तो 60 अंकों की तेजी निफ्टी में 23,100 का स्तर आप देखेंगे। निफ्टी बैंक में करीब 150 अंकों की तेजी है और 49,500 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। और निफ्टी के जो टॉप 3 गेनर्स है तीनों के तीनों मेटल काउंटर हैं, ये है बाजार का मूड। हालांकि अभी भी गिरने वाले जो शेयरों की संख्या है थोड़ी सी ज्यादा जरूर आपको दिखेगी। 1250 शेयर कमजोरी वाले हैं और करीब 950 शेयर मजबूती के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग ट्रेडिंग मौके कहां पर बन रहे हैं। आशीष जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आपकी नजर कहां पर गई है और कहां पर ट्रेड बनता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि एनबीएफसीज पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है। जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक्स बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, इनमें हमें अच्छी स्ट्रेंथ लगती है और मुझे लगता है कि यही आप देखेंगे अभी भी रिलेटिव एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ देखने को नज़र आ रही है। तो मैं जाना चाहूँगा बजाज फाइनेंस के साथ, जहाँ पे मुझे लगता है कि पोजिशनली आप देखेंगे स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो लेटेस्ट बजट आया जिसमें कंज्यूमर जिसमें कहीं न कहीं टेक शॉप्स के ऊपर बहुत काम किया गया, तो उसका बेनिफिट कहीं न कहीं कंजम्पशन पे आएगा और कंज्यूमर फाइनेंस के नाम पे बजाज फाइनेंस जाना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक में 9,400 9,500 तक की भी अपसाइड थोड़ी पोजिशनली नजर आ सकती है। तो इस पे मेरा अभी भी प्रेफर्ड बेट रहेगा। और साथ ही साथ चोलामंडलम फाइनेंस, ये दो स्टॉक मुझे लगता है कि पोजिशनली हमें अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा अगर से मैं टेलीकॉम को देखूं तो टेलीकॉम में मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक तो आरपूस के अंदर में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो ये क्वार्टर में भी नंबर कंपनी का है वो काफी बेहतरीन थे। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं 1850 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। ऑन डाउन साइड मैं समझता हूँ 1680 1670 ये जोन है जहां पे अच्छा बेस इस स्टॉक ने बनाया। तो भारतीय एयरटेल हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी और एज अ डिस्क्लोजर भारतीय एयरटेल, चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में एपेक्स पीएमएस में बने। वाले शेयर हैं पीएमएस में है इनके पास। और भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये 3 शेयर आप पोजिशनल बेसिस पर खरीदिए। 1-2 दिन का ट्रेड मत लीजिएगा, थोड़ा आपको लंबा समय देना पड़ेगा। 10 दिन या फिर 15 दिन की अवधि से अगर आप लेंगे तो आपके टारगेट शायद आते हुए इसमें देख सकते हैं। 1780 के टारगेट है भारतीय एयरटेल के लिए। बजाज फाइनेंस के लिए 9,500 रुपए तक के टारगेट्स हैं। शिवांगी, आप बताइए, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या ट्रेड करें अभी? शिवांगी प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको। जी बिल्कुल, मेरे रडार पे है एसबीआई कार्ड्स। पिछले 2 दिनों के प्राइस वॉल्यूम सर्च के बाद काफी अच्छी फॉलो अप बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। पिछला एक 850 का एक रेजिस्टेंस जोन्स हुआ करता था, जो कि 2 बार से स्टॉक नहीं निकाल पा रहा था। वो क्लस्टर जोन्स को सरपास करते हुए दिखा है स्टॉक। और वीक ऑन वीक बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 हफ्तों से बेस जो है हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। ये पूरा स्पेस जो है वो काफी अभी मोमेंटम में है, एक बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 900 के टारगेट्स के लिए और 850 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 850 जो पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब सपोर्ट की तरह कामकाज करेगा। तो अब क्लियरली यहाँ पे एक रोल रिवर्सल देखने को मिला है। और ऑफ कोर्स मैं सुबह के ट्रेड को भी रीआइट्रेट करना चाहूंगी भारतीय एयरटेल पे, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है ऐसे बाजार में। और वीकली बेसिस पे एक कंसोलिडेशन के ऊपर हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। लंबी अवधि का भी स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये बोथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के तौर पे काफी अच्छी तरह से प्ले आउट करने की पूरी संभावना है यहाँ पे। तो खरीदारी करें यहाँ पे। जो सुबह की टारगेट्स है उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। 1790 के टारगेट्स अब बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस को भी आगे ट्रेल करें 1690 के एक स्टॉप लॉस के साथ। रुपए का स्टॉप लॉस होगा भारतीय एयरटेल के लिए, 1790 का टारगेट। और हमने देखा है कि 1620 से 1720 की जो जर्नी है ना, एक तरफा तय की है भारतीय एयरटेल ने। और इसमें 6 ट्रेडिंग सत्र की यानी कि तेजी का सिक्सर लगा है और आज भी इसमें तेजी देख रहे हैं। एसबीआई कार्ड की खूबसूरती है कि 2 दिन बहुत तेज रफ्तार से शेयर चला और कहीं भी कोई शेडिंग नहीं आ रही ऊपरी स्तरों से। आज भी उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। 900 रुपए के टारगेट होंगे उसमें शिवांगी की तरफ से। रचित जी, आप बताइए, आपकी नजर कहां गई है और आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, मेरा एक कंसेप्ट है कि अब अगर निफ्टी को यहां से मोमेंटम लेना होगा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का सपोर्ट बहुत जरूरी बनता जा रहा है। और जब मैं बैंक निफ्टी के ऊपर नजर डाल रहा हूं तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक अब एक बहुत अट्रैक्टिव पोजीशन पे दिख रहा है। तो ट्रेडिंग बैट के लिए भी, और अगर आप एक हफ्ते के लिए इसको
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल की तरह से अगर लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। एक स्टॉप लॉस होगा आपका 1244 रुपए का, और यहां से टारगेट आपको सीधा 1286 रुपए का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर ये 1300 लेवल भी क्रॉस करता हुआ आपको देख सकता है। 1284 और उसके बाद 1300 के टारगेट आईसीसी बैंक के लिए। शुरुआत अच्छी की 1% की तेजी के साथ। निफ्टी का ये टॉप गेनर भी हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मेटल शेयरों ने शुरुआत अच्छी की थी ना, वो अपने गेंस को गंवा रहे हैं। आप देखिए टाटा स्टील ½ ऊपर बस है, हिंडाल्को में भी आपको ½ की ही तेजी दिखेगी। तो ऊपरी स्तरों से थोड़े हल्के होते हुए दिख रहे हैं, मतलब शुरुआत अच्छी की, उसके बाद वहां पर टिक नहीं पा रहे हैं। आशीष जी, एक सवाल आपसे जरा पूछेंगे, ये आप पीएमएस में क्या मेटल स्टॉक्स को आप जगह देते हैं, अगर आप पीएमएस के हिसाब से अगर कुछ प्लानिंग करते हैं तो? देखिए, अभी तक हमने मेटल्स में एक्सेप्ट लॉयड एसएमई, जो कि हमारे पोर्टफोलियोज में काफी लंबे समय से बना हुआ है और काफी बड़े गेन्स पे भी हम उस पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा हमने किसी दूसरे मेटल स्टॉक्स में अभी तक पोजीशन नहीं ली है, और लॉयड मेटल्स को भी लेने का कारण थोड़ा ये था कि वहां पर पे उनके खुद के आयरन ओर के रिजर्व है, और क्वालिटी ऑफ जो ओर है वो काफी अच्छा था, तो जिसकी वजह से रियलाइजेशंस काफी अच्छे आ रहे थे। तो जो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज लंबे समय की थी वो काफी अच्छी थी, जिसके चलते ये स्टॉक हमने चुना था। बट इसके अलावा हम जनरली मेटल से दूरी बनाए रखें, उसके 2-3 कारण है। एक तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है पूरे मेटल्स के अंदर में, और वहां पर पे अभी देखेंगे आप तो इकोनॉमिक रिकवरी जो थी वो कहीं ना कहीं काफी पैची थी, जिसके चलते हमें जो कंजम्पशन जो या जो डिमांड थी एक तरह से वहां पे आती हुई देखने को नजर नहीं आई। दूसरा, हमारे यहाँ पर पे भी थोड़ा सा जो ये ड्यूटी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं डंपिंग काफी हो रही थी, और जिसके चलते हमारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशंस में तकलीफ आ रही थी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो वोलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा थी, जिसके चलते हम मेटल से इस समय पे दूरी बनाए रखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर से हमें प्ले करना भी होगा या देखना होगा, तो हम हिंडाल्को जैसे स्टॉक देखेंगे, जहां पर पे कंपैरेटिवली आपके जो रियलाइजेशन है वो बेटर है, और काफी ज्यादा वहां पर पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हुआ है। तो हिंडाल्को फिर भी एक प्रेफर्ड चॉइस रहेगी, बट इस समय पे हमारी पोजीशन लॉयड एसएमई के अलावा किसी दूसरे मेटल के स्टॉक के अंदर में नहीं है। हियर यू देयर एंड आशीष जी, साथ ही बाजार खुलने से पहले आईसीआईसीआई बैंक पर आपने अपना पॉजिटिव आउटलुक जताया था और स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला है। बैंक्स फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस आपके और रजत दोनों के रेडार पर था, वहां पर भी मोमेंटम के साथ इस वक्त कामकाज तो नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट डे हाई पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त, लेकिन बाजार की स्थिति शुरुआत जिस तरह से नजर आई थी वहां से और ज्यादा गिरावट गहराती हुई, मिड कैप स्मॉल कैप में कमजोरी, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स अगेन गेन्स जो है वो फ्रिजल आउट करते दिखा रहे हैं।